हेलो गाइस। आज का अपना टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि एक ऐसा रूल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे क्लास 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, एंड या बर्थडे एग्जाम हो। ये एक ऐसा बेसिक रूल रहता है जो बीच बीच में कैलकुलेशन करने के लिए हमें काम आता है। लेकिन अज्ञानतावश या हम तो बचपन की गलतियों से सीखे नहीं थे, या मान लो हम अभी किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसको हम समझाना चाहते हैं, तो इसके बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाने चल रहा हूँ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, डिविजिबिलिटी अपना में एक यूनिक वर्ड ही है। आप ध्यान से देखेंगे, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद 5 बार आई, यानी कि 5 टाइम्स आई का जिक्र हुआ है। आप चाहे काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसमें 5 बार आई आया हो, वो आपको होता है क्या? डिविजिबिलिटी। अच्छा, डिविजिबिलिटी में हम स्टार्ट करेंगे रूट्स ऑफ जीरो, यानी कि किसी नंबर में जीरो से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, या जीरो से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता, इसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैं लिखा कि सब 3/0, तो क्या इसमें जीरो से डिवाइड जाएगा है? मैंने लिखा कि सब 5/0, क्या इसमें जीरो से डिवाइड जाएगा? तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जिससे ये डिफाइन किया जा सके कि किसी भी नंबर से हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड लाते तो आंसर क्या होता है। अच्छा, नॉट डिफाइन को आप ऐसे भी इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि आपका नॉट डिफाइन है, यानी कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो ये था आपका रूल ऑफ जीरो। जीरो से किसी नंबर में डिवाइड लगाते हैं तो आंसर हमारा क्या बनता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम रूल ऑफ वन है। रूल ऑफ वन, यानी कि वन से डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान सा रूल है, आप जानते हैं कि वन से डिवाइड देने का मतलब होता है वो नंबर इटसेल्फ आता है ना। तो देखिए कैसे बनता है इसका आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कि 314 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आएगा? 314, यानी कि नंबर इटसेल्फ वही नंबर आंसर आएगा जो पहले से क्वेश्चन में था। ठीक, या मान लो मैंने लिखा कि 2005 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर 2005 भी आएगा। ठीक, तो ये था आपका रूल नंबर 1 के लिए कि किसी भी नंबर 1 से डिवाइड लगाते तो आंसर एज इट आता है। तो रूल ऑफ जीरो और रूल ऑफ 2, ये आपके दो रूल हुए। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है रूल ऑफ 2, यानी कि किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड देते हैं तो उसमें डिवाइड जाता कि नहीं जाता, हम बिना डिवाइड के कैसे उसको बता सकते हैं। चलिए उसके लिए हम देखते हैं। अच्छा, उसकी पहचान ये होती है कि मान लो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट वाला डिजिट अगर वो 0 2 4 6 होता है तो उससे तो 2 से डिवाइड देने पर वो डिवाइड चला जाता है। तो अब आपका नंबर है किसका? 2 का। तो रूल ऑफ 2, 2 का नियम क्या कहता है? तो इसकी पहचान ये है कि यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट क्या हो? 0 या 2 या 4 6 या फिर 8, यानी कि इनमें से कोई सा डिजिट आपको दिखाई दे, कोई सा डिजिट आपको दिखाई दे तो आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड के। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना हम बताने के लिए इन उसको पढ़ रहे हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है कि 120, तो बता क्या इसमें 2 से डिवाइड जाएगा? हम आंसर देंगे यस, हाँ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हियर लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट इसका क्या है? तो 0 है, और 0 यहाँ रूल में है, हाँ यस है। तो इसका मतलब 120 में 2 से डिवाइड आप देंगे तो कंप्लीटली चला जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। अच्छा, मान लो मैंने कहा 1286, क्या इसमें 2 से डिवाइड जाएगा? तो आंसर आपका क्या आएगा? तो यस जाएगा। अच्छा, जाएगा क्यों? तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट बनना है वो क्या बनना है? आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पर तो लास्ट डिजिट हमारा क्या बनना था? 0। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 6। तो क्या 6 यहाँ पर है? यस है।
तो इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो नंबर बड़ा सा दे दे है 3, 8, 6, 5 और 9 और यहाँ पे लिख दे मान लो उन्होंने 8। लास्ट में क्या आया है? लास्ट में सा 8 आया, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड जाएगा। यस बिल्कुल जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 8 है और 8 हमारे रूल में आता है, तो इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड जाएगा। ये कंफर्म हो गया, ठीक है, कि 2 से डिवाइड जाएगा। तो ये था आपका रूल ऑफ 2। किसी भी नंबर में हम बिना डिवाइड दिए पहचान सकते हैं कि उसमें 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा। पहचान के लिए क्या देखा था हमने कि लास्ट डिजिट आपको 0 आए या फिर 2 आए या फिर 4 आए या फिर 6 आए फिर 8 आए, इनमें से कोई सा भी नंबर लास्ट में आपको दिखाई देता है तो आप तुरंत आंसर कर देंगे यस, ठीक है। अच्छा मान लो नंबर लिख दो ऐसे करके, आपसे पूछे गए थे 3, 7, 8, 9, 0 और 5, तो क्या इसमें 2 से डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या 5 इधर है? नहीं था, 5 इधर नहीं है। अच्छा 5 इधर नहीं है तो इसका मतलब श्योर हो गया कि इसमें 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो बस हमें इतने डिजिट पर फोकस करना था कि इनमें से कोई भी डिजिट आपको नंबर के लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर दिखाई दे, वंस डिजिट आपको दिखाई दे तो हम इतना कर देंगे कि इसमें 2 से डिवाइड जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट रूल अपना है रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3, तो रूल ऑफ 3 के लिए क्या रूल होता है उसके दो बेसिक बड़ी आसान शब्दों में बताएंगे रूल ऑफ 3 कैसे काम करता है। यानी कि किसी भी नंबर में बिना लॉग डिवीजन के हम ये बता पाएंगे कि इस नंबर में 3 से डिवाइड पॉसिबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे रूल नंबर 3 का है ना। तो रूल ऑफ 3 का नियम है। 3 का नियम क्या कहता है कि किसी भी नंबर के अगर डिजिट को ऐड कर दे, डिजिट को क्या कर ले? ऐड, और उसका सम एक ऐसा नंबर आए तो 3 का मल्टीपल हो, तो उसमें 3 से डिवाइड जाए। चलिए ऐसे समझ लेते हैं। रूल को शॉर्ट में लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कैसा हो? डिविजिबल या मल्टीपल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हम जो नंबर ऐड करेंगे उसका आंसर ऐसा है जो 3 के टेबल में आता हो या 3 से डिवाइड देने पर कट जाता हो, ऐसे करके समझ लीजिए आप। तो रूल का शॉर्ट में याद रख सकते क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो पूरा नंबर क्या होगा? तो नंबर इज डिविजिबल बाई 3। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैंने एक नंबर लिया कैसा 2, 5, 1 और 3, 1 और यहाँ पर लिख मैं 6। चलिए अब मैं देखता हूँ क्या ये वास्तव में 3 से डिवाइडेड पर नंबर कट जाएगा या नहीं कट जाएगा। लेकिन सर देखा आपको डिवाइड नहीं लगाना, तो क्या करना है? तो हमें करना था क्या? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या? सम ऑफ डिजिट्स। चलिए देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा। तो देखो 2 + 5 + 1 + 3 + 1 + 6। देखो 2 आपके इधर आ गया, यस। 5 आपके इधर है, यस। 1 है, यस। 3 यस, 1 यस और 6 यस। सारे डिजिट हमारे पास इधर आ गए, सबको हम ऐड कर लेते हैं। चलिए ऐड करते हैं। अच्छा 6 और 1 7, 3 10 और 1 11 और 5 16 16 17 और 18, ये आपका आ गया 18। क्या 18 3 का मल्टीपल है? यस, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। तो रूल में क्या लिखा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो नंबर में इस पूरे नंबर में 3 से डिवाइड जाएगा। चूंकि 6 में जा रहा है तो 3 से भी जाएगा। एक रूल और है ना, हम इसके अलावा ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमें ऐड ही नहीं करना हो, तो ऐड अगर नहीं करना हो तो हम कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक प्रावधान ये है। मान लो ये नंबर था आपका कितना? ये नंबर था आपके पास 2 5 1 3 1 6। अब इसमें 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं आएगा, आप ऐसे चेक कर लीजिए। ये देखो इनमें से कौन कौन से दो डिजिट 3 से कट जा रहे हैं। देखो 2 और +1 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, या 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 5 + 1 मिलकर 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 से कट जाएगा। अच्छा 3 से 6 भी कट जा रहा है। अब रहेगा आपके पास क्या? 2 और 1, और 2 + 1 कर दूंगा तो ये भी 3 से कट जा रहा है, यानी कि हमारे पास ये तय हो गया क्या था? ये नंबर में 3 से डिवाइड
जाएगा, जिसके लिए हमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना, ये तो हमने समझ लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या वास्तव में ये दो रूल्स पे काम करते हैं? चलिए देखते हैं एक नया एग्जाम्पल के साथ। एक नया एग्जाम्पल मान लो हमने एक फिर से नंबर लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 है? पहला वाला आपने लिख लिया, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना आपने। चलिए अब देखिए 6 9 8 1, ठीक है, मैं कहूँगा 4 और 2। अब मुझे पता करना है कि इसमें 2 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला रूल तो हमने सीखा था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या का सम ऑफ डिजिट्स, या तो आप सम ऑफ डिजिट्स करके इसको चेक कर लीजिए, है ना। तो सम ऑफ डिजिट्स में क्या आएगा, 6 प्लस 9 और प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। चलिए ऐड करते हैं, इसका अंदर क्या आएगा। अच्छा 6 और 9 हो गया आपका 15, 15 और 8 हो गया आपका 23 और 1 24, 24 और 4 कितना 28 और 2 कितना आ गया आपका 30 है। चेक करें। अच्छा इधर से ऐड करके देखते हैं, 2 और 4 हो गया 6, 6 1 हो गया 7, 7 8 हो गया 15, 15 और 9 हो गया आपका 24 और ये आपका हो गया 30। ठीक है, अब 30 यानी कि 3 का मल्टीपल है, यस, तो इसमें 3 से डिवाइड जाएगा, यस जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड वाला जो हमने पैटर्न सीखा उसे चेक कर लेते हैं, क्या उससे पॉसिबल है। चलिए तो हमें और बीच में लगा के फिर से नंबर को कॉपी कर रहा हूं, है 6 9 8 1 4 2। अब इसमें चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड पॉसिबल है। देखो 3 से 6 कट जाता है, यस, 3 से 9, यस। अच्छा 8 प्लस 1 दोनों मिलकर 9 होंगे तो ये भी कट जाएगा। और देखो 4 प्लस 2 ये 6 है, ये भी कट जाएगा, कि यहाँ से भी आंसर किसमें मिला, यस में मिला। चाहे तो आप इसके डिजिट को ऐड कर लीजिए, ऐड करके आपको मल्टीपल मिल जाएगा तभी बता सकते हैं। या मान लो आपको ऐड नहीं करना तो पर्टिकुलर एक एक डिजिट को चेक करके देख लेंगे क्या इसमें 3 से डिवाइड पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये था आपका रूल ऑफ 3, जिसमें हम ये बता सकते थे कि बिना किसी डिवाइड के दिए गए नंबर में 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक। अच्छा इसके बाद आपका आएगा रूल नंबर 4। तो रूल ऑफ 4 में ये देखेंगे हम कि बिना किसी डिवीजन के हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें 4 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा साथ ही साथ आप पेन कॉपी लेके बैठे और नोट करते रहे। ठीक। तो रूल ऑफ 4 के लिए देखिए इसका क्या रूल होता है। तो रूल ऑफ 4, तो 4 में रूल कैसे काम करता है। अच्छा 4 का रूल कहता है कि इसके लास्ट 2 डिजिट, है ना, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड जाएगा मतलब पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा। तो इसकी पहचान थी कि लास्ट 2 डिजिट, है ना, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड जाता है इसका मतलब पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा। अब कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने लिया कि 1 2 8 6 1 6, ये नंबर हमारे पास लिया है। ठीक। अब मैं इस नंबर को पूछना चाहता हूँ, बताइए कि इसमें 4 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता। लेकिन शर्त है कि आपको इसमें 4 से डिवाइड देना नहीं, बस बिना डिवीजन के बताना कि डिवाइड पॉसिबल है या फिर नहीं है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो हमने रूल क्या देखा था, हमने रूल देखा था कि लास्ट 2 डिजिट यानी कि वंस एंड टेंस प्लेस पर कौन है। अच्छा वंस प्लेस पर 6 है, टेंस प्लेस पर 1 है। तो इन्हीं दो नंबर को अलग लिख लीजिए। आपका दिया क्या 6, वो सॉरी 16। अच्छा 16 और 4 से डिवाइड देने पर चेक करेंगे तो 4 4 या 16 के डिवाइड 2 चला गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड देने पर कट जाता है। ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए उसमें भी देखते हैं क्या पॉसिबल है। तो अच्छा देखो मैंने कहा 3 0 6 8 7 5 और यहाँ पे मान लो क्या है 20। ठीक। तो हमें क्या देखना था कि लास्ट 2 डिजिट हमारे पास डिवाइड बाई 4 है कि नहीं है। केवल लास्ट के ये वाले 2 डिजिट, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं रहेगा, लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट में यानी कि 20 में 4 से डिवाइड गया तो इसके मतलब पूरे नंबर में 4 से डिवाइड गया। ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो नंबर कोई भी कुछ भी ऐसे करके दिया हो तो आपको बस ये पता करना है कि 4 से डिवाइड जाता कि नहीं जाता है। तो हमने क्या देखा था, हमने बस ये चेक किया था कि यदि लास्ट के 2 डिजिट में, है ना, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड जाएगा
तो इसका मतलब पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा। तो अब देखो 4 से डिवाइड में जा रहा है 7 टाइम्स, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाएगा, इसमें भी पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जा रहा था, इसमें भी जा रहा था। तो ये था आपका रूल ऑफ 4, है ना। रूल ऑफ 4 के बाद अब देखते हैं रूल ऑफ 5। ठीक, रूल ऑफ 5 में आपने बचपन से वैसे इसको पढ़ा तो है, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया कि रूल ऑफ 5 कैसे काम करता है। चलिए उसको देख लेते हैं, आसान शब्दों में देखेंगे, जिससे आपको एक बार में याद भी हो जाए, ठीक है। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े, आप एक बार में याद कर ले, ऐसे चीज उसको समझेंगे। तो अच्छा, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 क्या कहता है? रूल ऑफ 5 कहता है कि यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, आप जानते हैं क्या हो? अच्छा, आपने टेबल बेसिकली लिखा है, जैसे मान लो 5 का टेबल है, 5 1 जा 2 जा है, 3 जा 4 जा 5 जा, और इसके बाद आपका 6 जा, फिर 7 जा, फिर आपका 8 जा, और आपका 9 जा, और आपका 10 जा। अब यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि इन सभी नंबर का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। यही रूल होता है डिविजिबल बाय 5 4 के लिए, 5 के लिए। तो यहाँ पर 5 है, 0 5 0 5 0 5 0 5 0, यानी कि रूल ऑफ 5 में हम देख रहे हैं कि लास्ट में या तो 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? या तो 5 आ रहा है फिर 0 आ रहा है। तो हमें केवल नंबर का लास्ट डिजिट ही चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, और या फिर क्या हो, 5 हो। अगर 0 5 में से कुछ भी आपको दिखाई दे जाए तो आप तुरंत कह देंगे इसमें 5 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे मान लो मैंने नंबर लिखा तो 13860, क्या होता है इसमें 5 से डिवाइड जाएगा? यस। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या मिला हमें, इस नंबर का यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या था, 0, तो मान आएगा यस, इसमें 5 से डिवाइड जाएगा। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 865 और 63 और 5 है। अब इसमें क्या 5 से डिवाइड जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इसको यहाँ लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ भी नंबर का यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, मतलब इसमें 5 से डिवाइड जाएगा। तो हमारा टारगेट केवल पूरा नंबर नहीं था, केवल इसका लास्ट डिजिट ये था। अगर 0 या 5 मिलेगा तो आंसर हमारा यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस। ठीक, तो ये था आपका रूल ऑफ 5। अब देखते हैं हम रूल ऑफ 6 क्या कहता है हमारा, है ना, रूल ऑफ 6। तो रूल ऑफ 6 में अच्छा हम ये देखते हैं कि 6 किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है। तो रूल ऑफ 6 में आप जानते हो 6 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, 2 मल्टीप्लाई 3। कि 6 जो है 2 और 3 के प्रोडक्ट के आधार पर बना है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर हमें चेक करना हो कि उसमें 6 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। इसका मतलब हमें उसमें 2 का भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा और 3 का भी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब दोनों रूल उस पर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे था इसमें 6 से डिवाइड जाता है। चलिए देखते हैं, तो अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 3 6 0 8 और 9, ठीक है, 3 6 0 8 9, और ये मैं आप लिया 1 और 0। ठीक, अब इसमें ये नंबर है अपने पास, हमें चेक करना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, क्या इस नंबर में 6 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो अब इसमें दो रूल आपको एक साथ चेक करने हैं। पहले चेक करना आपको डिविजिबल बाय 2 का रूल है ना, 2 इसमें 2 से इसमें डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। फिर देखना डिविजिबल बाय 3 का रूल, अगर दोनों में आंसर आपको यस मिल गया तो कह देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब 2 का रूल क्या कहता था? अच्छा, मैं शुरू में पढ़ा था कि 2 का रूल कहता है अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 से डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इसका लास्ट डिजिट क्या है, जैसा इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। अच्छा 0 तो इसका मतलब 2 से डिवाइड जाएगा, यस, यहाँ पर टिक कर लीजिए। चलो हमें इस बारे काम से तो फ्री हुए। अब चेक करते हैं 3 से। अब 3 में हमने इसको एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी, आप नंबर को लिख लेंगे 3 6 0 8 9 1 0। अब इसमें 3 से डिवाइड देके देखते हैं। देखो 3 से आपका
कौन कौन सा नंबर कट जा रहा है। तो देखो 3 से 3 कट जा रहा है, 3 से 6 भी कट जा रहा है, अच्छा 3 से 9 भी कट जा रहा है। अच्छा बचा आपके पास कौन है, 8 और 1। अच्छा 8 1 मिलके दोनों 9 होते हैं, है ना, तो ये भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये पता चल गया कि इसमें 3 से भी डिवाइड जाएगा। अब जब इस नंबर में 2 से भी डिवाइड पॉसिबल है, 3 से भी डिवाइड पॉसिबल है, इट मीन्स दैट इसका अर्थ ये हो गया कि इस पूरे नंबर में 6 से डिवाइड देना पॉसिबल है, यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6, यानी कि इस नंबर में 6 से डिवाइड होना जाएगा। ठीक, तो ये था आपका रूल ऑफ 6। अच्छा अब नेक्स्ट रूल अपना है रूल ऑफ 7। 7 का रूल क्या कहता है 7 का रूल क्या कहता है। तो रूल ऑफ 7 में हम देखते हैं कि कैसे ये हमारा रूल काम करता है। रूल ऑफ 7 में थोड़ा सा विचित्र रूल है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो मैं श्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो रूल ऑफ 7 में कोई भी नंबर दिया हो, है ना, रूल ऑफ 7 है ना, कि जो भी आपको दिया गया नंबर है उसके यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स रिमेन नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कहां से, कैसा, फ्रॉम रिमेन, है ना, रिमेन नंबर्स दिए गए बाकी नंबर में से। अच्छा यहाँ भी जो लिखा है उस समझ में शायद उम्मीद करता हूँ आ गया, अगर नहीं भी आया है तो आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। मान लो हमने एग्जाम्पल लिखा कि 343। अब ये जो आपका नंबर है हमें पता करना है इसमें 7 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको 2 टाइम्स किसका, सब यूनिट डिजिट का, किस में से, कि सब बाकी बचे नंबर में से, बाकी बचे नंबर में से। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या था, 3 का 2 टाइम्स क्या बन जाएगा 6। अब रिमेन नंबर क्या था, 34। तो मैं 34 में से इस 6 को मार्क करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 28। अगर 28, अब ये 28 में 7 से डिवाइड पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, तो वी कैन से दैट 343 इज डिविडेड बाई 7। ठीक है, इज डिविडेड बाई 7। मान लो ये तो हमें कुछ नंबर छोटा सा लगा, कोई बड़ा नंबर आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कोई भी एक रैंडम नंबर ले लो। मैंने कहा था कि 234 मल्टीप्लाई बाई 7 है। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराओ तो एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जिसमें 7 से डिवाइड जाएगा, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू रूल चेक करना है। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा 7 4 जा 28 कैरी आपका 2 हो गया। ठीक, अच्छा 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, कैरी आपका अगेन 2 हो गया। ठीक है, अच्छा 7 2 जा 14, 14 और 15 16, मान लो मेरे पास नंबर आया 1638। अब मुझे चेक करना है कि इसमें क्या 7 से डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है। चलिए तो मैं नंबर लिख लेता हूँ। ये तो अपना था एग्जाम्पल नंबर 1। अब इधर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा 1638। ठीक, यही तो अपना नंबर था। अब इसमें चेक करते हैं क्या ये रूल वास्तव में आपका काम करता है कि नहीं करता। तो रूल क्या था कि सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को निकाल लेंगे। अच्छा यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8 का 2 टाइम्स करना है तो आपको कितना आ गया 16। और बाकी बचा नंबर आपका कितना है, कहता है ये जो नंबर है 163 बचा, इसमें से 16 को मार्क करना है, तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, 30 में 6 क्या, तो 7 आपका आएगा। ठीक है, यहाँ बचा हमारे पास कितना 5। अच्छा 5 माइनस 1 किया तो 4 बचा, यहाँ पर आपका कितना 1। क्या अभी भी हम इसमें चेक करेंगे। अच्छा मान लो ये नंबर फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें 7 से डिवाइड जा रही है, तो इसी रूल को फिर से अप्लाई कर दो। डबल टाइम्स भी कर सकते हैं, ट्रिपल टाइम भी कर सकते हैं। फिर क्या था कि फिर से सब यही रूल अप्लाई कर देंगे। आप जैसे 7 का 2 टाइम्स करें कितना 14। अब बाकी नंबर आपके पास कितना 14, तो 14 माइनस 14 करेंगे तो 0, यानी कि अगर 0 मिल जाए यहाँ पर आपको यह नंबर मिल जाएगा मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका मतलब तय कर देते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो कहता है डिविडेड बाई 7 है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रूल वास्तव में हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस चीज को नोट कर लें, यानी कि लिख लें, क्योंकि ये रूल बहुत जल्दी आप भूलते हैं और बहुत आपको दिक्कत देता है। ठीक, इसके बाद हम देखें रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, अच्छा 8 का रूल कैसे काम करता है? जिस प्रकार से आपने देखा था रूल ऑफ 4। अच्छा, रूल ऑफ 4 में क्या था? रूल ऑफ 4 में हमने देखा था लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड जाना है तो पूरे नंबर में 4 से डिवाइड जाता था। सेम रूल ऑफ 8 भी ऐसे ही काम करता है। ये बस हमें एक डिजिट और बढ़ा लेंगे तो रूल ऑफ 8 में, रूल ऑफ 8 में आप ये देखेंगे क्या क्या, लास्ट 3 डिजिट, कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है ना, इज डिविजिबल बाई 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड जाता है तो इसका मतलब पूरे नंबर में 8 से डिवाइड जाएगा। तो लास्ट 3 digit is divisible by 8, then we can say that whole number is divisible by 8। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल हम लिया जैसे 5 8 3 0 6 और 2 और 1 और भी नंबर था आगे। चलो एक भी देख लेते हैं, 8 और 16। चलो ये आ गया, ठीक। अब ये इतना बड़ा नंबर हमें दिया गया है, हमें पता करना है कि इसमें 8 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल, रूल में क्या लिखा था कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट के 3 डिजिट आपके कहाँ, ये रहे, इनको यहाँ से निकाल लीजिए तो आपके पास ये नंबर आया, कितना आया था, 816। क्या इसमें 8 से डिवाइड जाएगा? अच्छा, 8 से डिवाइड जाएगा मतलब आप चाहे तो लगा के ऐसे देख लीजिए, चाहे यहाँ पे यही देख लीजिए, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। 8 बन या 8 और 1 में जाएगा तो 0 लगा देंगे और 16 हो जाएगा तो 8 में 16। अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप यहाँ प्रॉपर डिवाइड लगा लीजिए। देखो 8 बन जा 8, 1 यहाँ का है, यहाँ तो कुछ बचा नहीं था और 1 में डिवाइड नहीं गया तो आप एक जीरो और लेंगे तो आप 0 लगाते, ये रूल आपको पता ही होगा, है कि नहीं। 8 2 या 16, यानी कि इस पूरे नंबर में अगर 8 से डिवाइड देंगे तो वास्तव में 8 से डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि इसके रूल के अकॉर्डिंग लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड जा रहा है। तो ये था आपका रूल ऑफ 8। अब इसके बाद देखें रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9, 9 का रूल कैसे काम करता है? तो रूल ऑफ 9 यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 हमें चेक करना है क्या उसमें डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन सब तो वही पुरानी वाली, क्या हमें डिवाइड देना नहीं, सब विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो जैसे 3 का रूल था वैसे आपका 9 का रूल है। 9 का रूल कहता है क्या कि सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो रूल क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा उसके सारे डिजिट्स लेने हमें, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई DIVISIBLE, डिविजिबल बाई 9, ये इसका रूल था, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 9। चलिए तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे काम करता अपना है, तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो ये आपका 3 है, 6 है, ये 8 है, 1 है, ये 2 है, 7 है और ये 9, ये हमने एक नंबर लिया, ठीक, रैंडमली। अब इस नंबर में चेक करना है क्या वास्तव में 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे क्या का सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि शॉर्ट में लिख ले तो सम ऑफ डिजिट्स का लेते हैं, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट्स। चलिए ऐड करते हैं। तो 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 9। अब सारे डिजिट को ऐड कर लीजिए। चलिए अच्छा, 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 1 19, 19 और 8 27, 27
और ये दोनों मिलकर आपको 27 और 6 27 6 33 और 3 हो गया 36। अब बताओ क्या 36 में 9 से डिवाइड पॉसिबल है कि यस। तो 9 बन जाए 9 9 2 जा 80 9 3 जा 27 9 4 जा 36। जब ऐसे के डिजिट्स के सब में जो डिजिट नंबर आपका 36 इसमें 9 से डिवाइड पॉसिबल है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 9 से डिवाइड पॉसिबल होगा। तो जिस तरीके से रूल ऑफ 3 काम करता है उसी प्रकार से रूल ऑफ 9 काम करता है। तो वहां भी हमें सम ऑफ और डिश करने पड़े थे, यहाँ भी हमें सम ऑफ और डिश ही करना पड़ा। और लास्ट में जो आंसर आता है ये चेक करना होता है कि यार ये क्या वास्तव में 9 के टेबल में आपको दिखाई देता है, ये क्या इसमें 9 से डिवाइड जाता है। यदि इसमें 9 से डिवाइड जाता है इसका मतलब इस पूरे नंबर में 9 से डिवाइड जाए। ठीक, तो ये था आपका रूल नंबर ऑफ 9। अब देखते हैं रूल नंबर ऑफ 10। 10 का रूल जो कि आपको बहुत ही आसान लगता है ना, सबसे आसान रूल आपको लगता है रूल ऑफ 10। अच्छा, आसान क्यों लगता है कि हम जब 10 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें जब नोटिस करते हैं उसका जो पूरे नंबर्स लिखने पर पता चलता है कि लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बस यही इसका रूल है, यदि किसी नंबर में 10 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे। तो उसका केवल लास्ट का डिजिट देखेंगे, अगर 0 है तो दैट इज पॉसिबल, अगर 0 नहीं तो नॉट पॉसिबल। ठीक, तो रूल का आपका क्या, रूल ऑफ 10। 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम क्या कहता है, यानी किसी नंबर में 10 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा ये कैसे तय करेंगे, तो उसके साथ लास्ट डिजिट से तय कर लेंगे, है ना। तो किसी दिए गए नंबर का यदि क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट इज ZERO 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है इसका मतलब उसमें 10 से डिवाइड जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए कोई सा नंबर ले लो, लास्ट में बस हमें क्या देखना है, लास्ट में बस 0 देखना है ना, 0 आता कि नहीं आता। जैसे मैंने कहा 1 2 3 1 2 0 0 6 0। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है 0, तो इसका मतलब आंसर यस है, इसमें 10 से डिवाइड जाएगा। ठीक, कुछ भी नंबर हो 3 6 3 6 5 8 9 0, लास्ट में क्या है 0, इसका मतलब इसमें 10 से डिवाइड जाएगा। तो हमें बस लास्ट वाला केवल क्या देखना था, एक ही डिजिट देखना था। कौन सा वाला, वो लास्ट वाला डिजिट ये था कितना, यहाँ पे अगर 0 आएगा तो 10 से डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा तो 10 से डिवाइड जाएगा। बस ये था आपका रूल ऑफ 10। तो हम